नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद हम पुनः उपस्थित हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की क्लास लेकर। लंबी छुट्टियों के बाद आप सभी लोग आए हैं, तो एक बार पुनः हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कर लिया है। हमने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के सभी अध्यायों को समाप्त कर लिया है। केवल एकमात्र अध्याय 12 शेष रह गया है, जिसकी क्लास आज से शुरू हो जाएंगी। हमने अध्याय 13 और 14 को पिछली क्लासों में कंप्लीट कर लिया है, तो आज की क्लास की शुरुआत हम अध्याय 12 के साथ करेंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 12 में क्या दिया गया है। अध्याय 12 में नगरपालिक शक्तियों और अपराध के बारे में दिया गया है। अध्याय 12 थोड़ा बड़ा है। इसके अंदर धारा 200 से लेकर 297 तक धाराएं दी गई हैं। यह हमारी 51वीं क्लास होगी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहले धारा 200 नालियां आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण। इस धारा के अंदर 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है नगरपालिका के भीतर समस्त नालियां नगरपालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नगरपालिका क्षेत्र में जो भी नालियां आती हैं, सभी प्रकार की नालियां इसमें शामिल हैं, वह सभी नगरपालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी। दूसरा पॉइंट है समस्त ढकी हुई नालियों, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, के लिए उचित जालियों या ढक्कन या संवातन अर्थात वेंटिलेशन के साधनों की व्यवस्था के लिए नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा स्वामियों से ऐसी अपेक्षा कर सकेगी। अर्थात जो भी नगरपालिका क्षेत्र में नालियां हैं, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, उन नालियों को ढकने के लिए उचित जालियों, ढक्कनों तथा उनके प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए नगरपालिका व्यवस्था करेगी। और जो नालियां निजी हैं अर्थात किसी के अन्य व्यक्ति के नियंत्रण में हैं, तो उन नालियों को भी ढकने के लिए या उनकी अन्य व्यवस्था के लिए नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा ऐसी अपेक्षा कर सकेगी। यह धारा 200 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह धारा आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 201, जिसमें नालियां आदि बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है किसी जल निकास स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए किसी मार्ग में से होकर उसके आर पार या उस मार्ग के नीचे या मार्ग में स्थित गोदाम या तहखाने के नीचे से और स्वामी या अधिभोगी को लिखित रूप में नोटिस देकर नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की नाली, मलनाली, सुरंग, पाइप ले जाना नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण होगा। इस पॉइंट का अर्थ हम देखें तो इसका बेसिक अर्थ यही है कि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की नाली का निर्माण करना नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और वह इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है। दूसरा पॉइंट है नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन नियुक्त अधिकारी नाली की मरम्मत, नई नाली निर्माण आदि कार्य करवा सकेगा। और इस कार्य के लिए जो भी अधिकारी नगरपालिका के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, वह नालियों की मरम्मत करवा सकता है, नालियों का सर्वेक्षण कर सकता है और नई नालियों का निर्माण भी करवा सकता है। तीसरा पॉइंट है इस धारा की शक्ति का प्रयोग करते हुए यदि किसी व्यक्ति का कोई नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका द्वारा प्रतिकर संदत्त किया जाएगा। यदि विवाद की स्थिति पैदा होती है तो धारा 295 के तहत अवधारण किया जाएगा। तो इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि मान लीजिए नगरपालिका के द्वारा किसी क्षेत्र में नाली का निर्माण किया जा रहा है और वह किसी व्यक्ति के अधीन आती है और वहाँ किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई नगरपालिका करेगी और नगरपालिका उसके एवज में प्रतिकर संदत्त करेगी। यदि कोई विवाद की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में धारा 295 के तहत विवाद का निपटारा किया जाएगा या जो भी राशि या रकम है उसका अवधारण किया जाएगा। अगली धारा है धारा 202, जिसके अंदर भवन से प्रभावी जल निकास के बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है किसी निर्मित या पुनर्निर्मित भवन को अधिभोग में लेना जब तक विधि पूर्ण नहीं होगा, जब तक नगरपालिका को आवश्यक प्रतीत होने वाली नालियां, ढलान जो भवन के प्रभावी जल निकास के लिए आवश्यक है ना बना ली गई हो। और दूसरा पॉइंट है ऐसे भवन और उससे अनुलग्न भूमि के जल निकास को एकत्रित करने के लिए और ग्रहण करने के लिए
और उसे दूर ले जाने की आवश्यक व्यवस्था ना कर दी गई हो। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि किसी भी भवन का यदि निर्माण किया जाता है या उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है तो ऐसे भवन को तब तक अधिभोग में नहीं लिया जाएगा जब तक उस मकान से जो भी जल निकास होने वाला है उसकी प्रॉपर व्यवस्था ना कर दी गई हो, उसके लिए नालियां और ढलान ना बना दिए गए हों प्रॉपर तरीके से। दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि जो भवन है और उससे अनुलग्न जो भी भूमि होगी उससे जल निकास के लिए और जल निकास जो निकल रहा है उसको एकत्रित करने के लिए और ग्रहण करने की प्रॉपर व्यवस्था ना कर दी गई हो तब तक ऐसे भवन का अधिभोग नहीं किया जाएगा। तो यह पहले पॉइंट के अंदर बताया गया है। दूसरा पॉइंट है बनाई गई नाली नगर पालिका की नाली में या ऐसे स्थान जो भवन से 50 फुट से अधिक दूरी पर ना हो जो जल निस्सारण के लिए विधिक रूप से नियत हो में गिरेगी, परंतु ऐसी दूरी पर नाली या स्थान ना हो तो ऐसे मलकूप में गिरेगी जो नगर पालिका द्वारा निर्देशित हो। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए। इसमें बताया गया है कि जो भी भवन के अंदर हम नाली बनाएंगे वह नाली नगर पालिका की जो नाली है उससे मिलनी चाहिए, अर्थात घर का जो भी जल निकास होगा वह नगर पालिका की नाली में मिलना चाहिए। यदि नाली नहीं है तो कोई ऐसा स्थान होगा जिसे नगर पालिका के द्वारा नियत किया गया हो और घर से 50 फुट से अधिक दूरी पर ना हो तो ऐसे स्थान पर भी आपके घर का जल निकास मिल सकता है और गिर सकती है नाली आपके घर की। और आगे दिया गया है कि यदि ऐसी दूरी पर कोई भी नाली जो नगर पालिका की नाली है वह उपस्थित ना हो या ऐसा कोई भी स्थान 50 फुट से कम की दूरी पर ना हो तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका निर्देशित करेगी कि आपके घर का जो जल निकास है वह किसी मलकूप में गिरना चाहिए और वह मलकूप नगर पालिका के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। धारा 202 में तीसरा पॉइंट है प्रसाधन कक्ष, रसोई घर और स्नानागार से अपशिष्ट जल के निस्सारण के लिए किसी भी अभिकरण द्वारा क्षेत्र में स्थापित मल वहन प्रणाली का उपयोग करना स्वामी व अधिभोगी के लिए आज्ञापक अर्थात मैंडेटरी होगा। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जो भी आपके घर का अपशिष्ट जल निकास है वह आपके क्षेत्र में किसी भी अभिकरण या एजेंसी के द्वारा जो भी मल वहन प्रणाली स्थापित की गई है जैसे सीवेज लाइन इत्यादि नगर पालिका के द्वारा स्थापित की जाती हैं तो आपके भवन का जल का निस्सारण उन सीवेज लाइन में होना चाहिए और यह आपके लिए आज्ञापक और मैंडेटरी होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, इस पॉइंट में यह दिया गया है। अगला पॉइंट है कोई व्यक्ति उपधारा 1 का उल्लंघन करता है तो कम से कम 2000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये से जुर्माना दंडित किया जाएगा। तो यह धारा 202 के अंदर दिया गया है। अगली धारा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगली धारा है धारा 203 भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगर पालिका की नालियों में उत्सारण अर्थात ड्रेन करने का अधिकार। इस धारा में दिया गया है नगर पालिका के भीतर किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी अपनी नाली नगर पालिका की मल नाली में गिराने का हकदार होगा। इस धारा का अर्थ यही हो जाएगा कि नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी भवन हैं और भूमियां हैं उनके जो भी स्वामी हैं अधिभोगी हैं उन सभी को अपने भवन की जो नाली हैं उनको नगर पालिका की नाली में गिराने का और मिलाने का हकदार होंगे वे, अर्थात भवन की जितनी भी नालियां हैं वे सभी नगर पालिका की नाली में मिलेंगी या अगली धारा है धारा 204 जिसके अंदर मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होने के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया गया है कि जब कभी किसी परिसर के प्रभावी जल निकास के लिए कार्रवाई की जाए तब नगर पालिका यह अपेक्षा कर सकेगी कि एक नाली घरणोत्पादक पदार्थ व मल के लिए हो और दूसरी नाली वर्षा जल और अदूषित अधोमृता जल के लिए हो। प्रत्येक नाली नगर पालिका की पृथक पृथक नाली में गिरेगी, यह अपेक्षा नगर पालिका के द्वारा की जा सकती है। अब इस धारा का अर्थ समझें तो इसके अंदर यह बताया गया है कि जब भी किसी परिसर के लिए जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी तो वहाँ 2 प्रकार की नालियां बनाई जाएंगी। एक प्रकार की जो नाली होगी उसमें घरणोत्पादक पदार्थ, इस घरणोत्पादक पदार्थ से अर्थ ये हो जाएगा कि जो भी रसोई घर का कचरा है, अस्तबल का कचरा है, गोबर इत्यादि और गलने व सड़ने वाला जो भी कचरा है वह इसके अंतर्गत आता है। और मल, इसके अंदर विष्टा, शौचालय और मूत्रालय मलकूपों की जो भी अंतर वस्तुएं हैं वो, और व्यावसायिक बहिस्राव इसके अंदर आता है सीवेज के अंदर। तो इनके लिए एक अलग नाली होनी चाहिए
और जो वर्षा का जल है और अदूषित अधूम्र का जल है उसके लिए अलग नाली होगी, और ये दोनों नालियां नगर पालिका की अलग अलग नालियों में गिरेंगी। यह धारा 204 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास की सभी धाराएं आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास हम इतनी छोटी रखेंगे, कल से हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक धाराओं को क्लास में कवर करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।